कांग्रेस की रांची प्रत्याशी तेजस्विनी साय ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक एडवोकेट रही हूं, साथ ही अन्याय और मानव अधिकार के लिए लड़ती रही हूं। सामाजिक भागीदारी और मेरी कार्यशीलता के देखते हुए मुझे कांग्रेस पार्टी ने रांची का उम्मीदवार बनाया है। मेरे पिता सुबोधकांत साय की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। उनके साथ बैठक करेंगे, बात करेंगे, राजनीति छोड़ दे। यशस्वी आए हो, बेटी हो, घर द्वार के लड़की हो, एकला इस बार छोड़ राजनीति। आप बहुत पंचायती नहीं करके इस तरह से अगर अपनी बात कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि दुश्मन का दुश्मन भी जो होगा वो एक नया चेहरा पर आपको कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। ये हम आपको रणनीति के तौर पे कहा जाता है। जज कर लेंगे और उसके बाद आपके पास तो हर कोई कल अपने वार्ड में अपनी बैठक करा दे, इनिशिएटिव अपने लेके। ये इंतजार नहीं करना कि कौन वार्ड अध्यक्ष है और कौन प्रखंड अध्यक्ष। तो मैं अपना परिचय थोड़ा सा आप लोगों को दे देती हूँ। मैं एक वकील हूँ। मैंने अधिवक्ता के तौर पर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जो महिला को घर से निकाल दिया जाता है, जो बुजुर्ग होती हैं, उनके लिए मैं काम करती हूँ, जिनको मेंटेनेंस नहीं मिलता है। अगर घर वाले किसी बूढ़ी बुजुर्ग महिला को निकाल देते हैं या किसी बूढ़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को भी निकाल देते हैं तो मैं उनके लिए काम करती हूँ। उनके लिए मैं उनका केस लड़ती हूँ। और फिर ऐसे बच्चे भी हैं जिनके साथ यौन शोषण होता है, यौन उत्पीड़न होता है, उनका भी मैं केस लड़ रही हूँ। तो मैंने एक इंटरनेशनल लॉ के कॉलेज से यूनाइटेड नेशन से मास्टर्स किया, जहाँ पे मैंने सोचा कि इस मास्टर्स के बाद मुझे समाज सेवा करना था। मैंने बहुत प्रेरणा ली मेरे पिताजी से, और मेरे पिताजी का तो आपने देखा है राजनीतिक संघर्ष, कह सकते हैं आप ही भागीदारी आपने निभाई है उनके राजनीतिक संघर्ष में, तो आप तो सबसे ज्यादा जानते हैं इन बातों को। तो मैंने जब उनसे प्रेरणा ली तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, और इसीलिए मैंने सोचा कि वकालत की पढ़ाई करूंगी। अभी मुझे एक ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ पे लोगों के लिए मैं सच में चाहूँ तो काम कर सकती हूँ, लोगों के मुद्दों को उठा सकती हूँ। इसी के लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ। पर अब आते हैं बात करने के लिए कि चुनाव का समय में, देखिए ये मौका तो मुझे मिल रहा है, पर इस मौके का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ। चेहरे के पीछे का जो बल है, चेहरे के पीछे की जो शक्ति है, वो आप लोग लीडर हैं। आप लोग सब एक एक यशस्विनी सहाय है, क्योंकि आप लोग के बिना यशस्विनी सहाय कुछ नहीं कर पाएगी। ये बात बहुत सच है, क्योंकि अगर आप लोग एक एक इंसान मान ले कि आपके अंदर का यशस्विनी सहाय आज निकल गया, तो ये चुनाव आपका होगा और ये चुनाव आप ही हमें जिताने वाले हैं। तो इसीलिए सबसे पहला तो चीज होगा कि हम चुनाव के लिए जो तैयारी करें वो तो सब सीनियर लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, पर ये जानना जरूरी है कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव शायद हमारे लिए इतना जरूरी है, हमारे संविधान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे संविधान पर चोट पा रही है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं राजनीति में नहीं हूँ, हो सकता है, मुझे छल कपट नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैं राजनीतिक सोच नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैंने लॉ की पढ़ाई की, मुझे वकालत करना था, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना था, पर मुझे लोकतंत्र आता है, मुझे संविधान आता है, और यही सबसे जरूरी है हमारे लिए। और लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच का अंतर जो कहीं ना कहीं मिटना है वो आता है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, बस एक छोटी सी बात कहूंगी, एक छोटी सी कविता निकलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी बस एक कोशिश है कि सीरत बदलनी चाहिए। शांत रहिएगा। मैं संगठन पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे भी मिल रही हूँ, जो मेरे कार्जी ने पार्टी, मैं जनता से भी मिल रही हूँ, तो कई प्रकार की मीटिंग्स हो रही हैं। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, इतना सम्मान प्यार, आप सच कह रहे हैं, बिल्कुल
ऐसा सम्मान प्यार शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मिलेगा, बट मुझे मिल रहा है। और ये प्यार मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे पापा ही से आ रहा है। उनका जो रिश्ता है, क्योंकि हमारा सबका जो रिश्ता है वो दिखता है कि ये राजनीतिक बात ही नहीं है, ये फैमिली का जो बॉन्ड है वही है और वही कनेक्शन है जिसको हम लेके आगे बढ़े। माता रानी प्रभु का कृपा है कि मेरे सपने जो भी हो, बच्ची के लिए कि एक बच्ची है, वे लेट गाड़ी पकड़ी हुई बच्ची है, नहीं तो हमारी गाड़ी छूटी गई थी, तो उसके लिए तो हम लोग अच्छा सोचते थे, लेकिन अपना टफ लाइफ चुनी है तो कहीं ना कहीं नेचर ने उसको बख्शा है तो सफल भी